गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन चैप्टर 1 to 8 MCQ सेमेस्टर 2 के जो है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। फर्स्ट, नीचे दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण भिन्न है। नीचे दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण भिन्न है। ए, ग, बी, स और सी, ख। तो इसमें से जो भिन्न वर्ण है वह है ए, ग। नीचे दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण भिन्न है। ए, म, बी, ज और सी, न। तो बी, ज। थर्ड, नीचे दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण भिन्न है। ए, प, बी, क और सी, भ। तो कौन सा आंसर आएगा। तो ए, प। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण भिन्न है। तो ए, ल, बी, ब और सी, त। तो बी, ब। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। ए, लौकी, बी, बैगन और सी, सेब। तो यहाँ पर लौकी, बैगन जो है वह सब्जियों के नाम है और जो सेब है वह फल है। तो कौन सा भिन्न आएगा। तो सी, सेब जो है वह फल है, इसलिए यह भिन्न शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। ए, सेब, बी, फूलगोभी और सी, अनार। तो यहाँ पर सेब जो है वह फल में आता है, फिर अनार जो है वह भी फल में आता है और फूल गोभी जो है वह सब्जी में आता है। तो फूल गोभी जो है वह सेब और अनार से भिन्न है। तो आंसर में क्या आएगा। बी, फूल गोभी। नेक्स्ट, सांप का खेल कौन बताता है। सांप का खेल कौन बताता है। ए, सपेरा, बी, ठठेरा और सी, पंसारी। तो क्या आंसर आएगा। सांप का खेल जो है वह ए, सपेरा बताता है। नेक्स्ट, मकान कौन बनाता है। मकान कौन बनाता है। ए, राजगीर, बी, लोहार और सी, कुम्हार। तो मकान कौन बनाता है। तो क्या आंसर आएगा। तो ए, राजगीर मकान बनाता है। नेक्स्ट, नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ए, यह, बी, वह और सी, वे। तो नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। तो क्या आंसर आएगा। ए, यह। ए, यह। नेक्स्ट, दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। ए, वे, बी, वह और सी, यह। तो क्या आंसर आएगा। दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए किसका प्रयोग होता है। तो वह का प्रयोग होता है। वह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नजदीक की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है। नजदीक की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ए, यह, बी, वह और सी, ये। तो क्या आंसर आएगा। सी, ये। सी, ये। नेक्स्ट,
दूर की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है? दूर की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है? ए ये, बी वे और सी वहाँ। तो क्या आंसर आएगा? बी वे। नेक्स्ट 13, खाली जगह दरवाजा है। खाली जगह दरवाजा है तो खाली जगह भरो। ए यहाँ, बी वे और सी ये। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ दरवाजा है। ए यहाँ दरवाजा है। फिर 15, यहाँ 14 नंबर, खाली जगह दरवाजे है। खाली जगह दरवाजे है तो यहाँ पर ऑप्शन है ए यहाँ, बी वहाँ और सी ये। तो क्या आंसर आएगा कि दरवाजे यानी कि बहुवचन है तो सी ये दरवाजे है। आगे 15, यहाँ और ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? यहाँ और ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ए नज़दीक की वस्तु के लिए, बी दूर की वस्तु के लिए और सी बड़ी वस्तु के लिए। तो क्या आंसर आएगा? ए नज़दीक की वस्तु के लिए। ए नज़दीक की वस्तु के लिए। नेक्स्ट, यहाँ और वहाँ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? यहाँ और वहाँ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ए एक वचन, बी बहुवचन और सी दूर की वस्तु के लिए। दूर की वस्तु के लिए। तो यहाँ और वहाँ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ और वहाँ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ और वहाँ जो है वहाँ एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये और वे। ये और वे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये और वे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ए नज़दीकी वस्तु के लिए, बी बहुवचन के लिए और सी एक वचन के लिए। तो ये और वे किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो बहुवचन, बी बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अपनों से बड़े लोगों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अपनों से बड़े लोगों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ए हम, बी तुम और सी आप। तो अपनों से बड़े लोगों के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, 17 के लिए कौन सा पद सही है? 17 के लिए कौन सा पद सही है? तो 70, 17 या 7। तो बी 17। नेक्स्ट, 18 के लिए कौन सा पद सही है? 18 के लिए कौन सा पद सही है? ए 17, 17, बी 19, 19 या सी 18, 18। तो 18 के लिए सी 18, 18। नेक्स्ट, 19 के लिए यानी कि 19 के लिए कौन सा पद सही है? 19 के लिए कौन सा पद सही है? तो ए 11, बी 17 और सी 19। तो क्या आंसर आएगा? सी 19। नेक्स्ट, सिर पर पैर रखकर भाग जाना। सिर पर पैर रखकर भाग जाना। मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताइए। ए कूदते हुए भागना, बी तेज गति से भागना, सी उल्टा भागना। तो क्या आंसर आएगा? सिर पर पैर रखकर भाग जाना यानी बी
तेज गति से भागना, तेज गति से भागना। नेक्स्ट, पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? ए दादा, बी चाचा, सी नाना। तो पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो बी चाचा कहते हैं। नेक्स्ट, पिता के पिता को क्या कहते हैं? पिता के पिता को क्या कहते हैं? ए फूफा, बी नाना और सी दादा। तो पिता के पिता को सी दादा कहते हैं। नेक्स्ट, पिता की माँ को क्या कहते हैं? पिता की माँ को क्या कहते हैं? ए नानी, बी दादी, सी बुआ। ए नानी, बी दादी और सी बुआ। तो पिता की माँ को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। नेक्स्ट, माँ के पिता को क्या कहते हैं? माँ के पिता को क्या कहते हैं? ए नाना, बी फूफा और सी चाचा। तो माँ के पिता को नाना कहते हैं। माँ के पिता को नाना कहते हैं। नेक्स्ट, माँ की माँ को क्या कहते हैं? माँ की माँ को क्या कहते हैं? ए बुआ, बी नानी और सी मौसी। तो क्या आंसर आएगा? माँ की माँ को हम नानी कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट, माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को क्या कहते हैं? ए नानी, बी बुआ और सी मौसी। तो क्या कहते हैं? माँ की बहन को सी मौसी कहते हैं। नेक्स्ट, माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को क्या कहते हैं? ए फूफा, बी मामा और सी चाचा। तो माँ के भाई को बी मामा कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से परिवार में कौन नहीं आता? इनमें से परिवार में कौन नहीं आता? ए पिता, बी चाचा और सी मौसी। तो क्या आंसर आएगा? सी मौसी यहाँ परिवार में नहीं आता। नेक्स्ट, फादर को हिंदी में क्या कहते हैं? फादर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए चाचा, बी पिता, सी भाई। तो फादर को हम हिंदी में बी पिता कहते हैं। फादर को हिंदी में बी पिता कहते हैं। नेक्स्ट, हाथी पानी में जाकर खाली जगह। तो ए सो जाता है, बी उछलता है, सी सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी पानी में जाकर, तो हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो सी सूंड भर भर नहाता है। सूंड भर भर कर नहाता है। नेक्स्ट, हाथी सूंड क्यों हिलाता है? हाथी सूंड क्यों हिलाता है? ए वह खाना चाहता है, बी वह पानी पीना चाहता है, सी वह मस्ती में होता है। तो हाथी सूंड क्यों हिलाता है? तो हाथी जो है वह सूंड वह मस्ती में होता है। वह मस्ती में होता है, इसलिए वह अपनी सूंड हिलाता है। नेक्स्ट, हाथी को क्या पसंद है? हाथी को क्या पसंद है? ए शिकार करना, बी सोना, सी पानी में खेलना। तो क्या आंसर आएगा? तो हाथी को क्या पसंद है? तो पानी में खेलना, पानी में खेलना। नेक्स्ट, हाथी क्या खाता है? हाथी क्या खाता है? तो ए पपीता, बी केला,
सी आम। तो हाथी क्या खाता है? तो हाथी जो है वह बी केला खाता है। नेक्स्ट, हाथी किस तरह आता है? हाथी किस तरह आता है? तो हाथी जो है वो ए धमक धमक, बी कूदता हुआ और सी दौड़ता हुआ। तो हाथी जो है वह धमक धमक आता है। नेक्स्ट, गज शब्द का अर्थ क्या है? गज शब्द का अर्थ क्या है? ए गाना, बी हाथी और सी तेज। तो गज शब्द का अर्थ बी हाथी होता है। नेक्स्ट, सलील शब्द का अर्थ क्या है? सलील शब्द का अर्थ क्या है? ए पानी, बी सोना और सी हरा। तो क्या आंसर आएगा? ए पानी, ए पानी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी नहीं है? तो ए जल, बी नीर और सी वायु। तो इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी नहीं है? तो सी वायु। नेक्स्ट, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो ए जंगल में, बी गांव में और सी खेत में। तो बुढ़िया जो है वह ए जंगल में रहती थी। नेक्स्ट, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? ए छत, बी बाग और सी पानी। तो क्या आंसर आएगा कि बरसात में बुढ़िया के घर में सी पानी पड़ने लगा। नेक्स्ट, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? ए जंगल में, बी बुढ़िया के घर के पास और सी बुढ़िया के घर में। तो क्या आंसर आएगा? बी बुढ़िया के घर के पास। नेक्स्ट, पानी टपकने की आवाज़ कैसी होती है? पानी टपकने की आवाज़ कैसी होती है? तो ए टप टप, बी छप छप और सी गप गप। तो क्या आंसर आएगा? पानी टपकने की आवाज़ ए टप टप होती है। नेक्स्ट, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? ए बाघ से, बी जंगल से और सी टपका से। तो क्या आंसर आएगा? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर सी टपका से लगता था। नेक्स्ट, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो ए भाग गया, बी सो गया, सी गुस्सा हो गया। तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ जो है वह भाग गया। नेक्स्ट, टपका का डर किस प्रकार की कहानी है? टपका का डर किस प्रकार की कहानी है? यहाँ पर क्या आएगा? ए कविता, बी कहानी और सी नाटक। तो क्या आंसर आएगा? बी कहानी। नेक्स्ट, टपका का डर कहानी में किस ऋतु की बात है? टपका का डर कहानी में किस ऋतु की बात है? तो ए गर्मी, बी वर्षा और सी आम के। तो क्या आंसर आएगा? तो बी वर्षा की। नेक्स्ट, बुढ़िया क्या पका रही थी? बुढ़िया क्या पका रही थी? तो ए रोटी, बी सब्जी और सी चावल। तो बुढ़िया जो है वह सी चावल पका रही थी। नेक्स्ट,
पानी कहाँ टपक रहा था? पानी कहाँ टपक रहा था? ए चूल्हे पर, बी आंगन में और सी छप्पर पर। तो पानी जो है वह ए चूल्हे पर टपक रहा था। नेक्स्ट बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? तो ए अंधेरे से, बी बाघ से और सी चूल्हे पर पानी टपकने से। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? तो ए अंधेरे से, बी बाघ से, बाघ के डर से और सी चूल्हे पर पानी टपकने से। तो क्या आंसर आएगा? तो सी चूल्हे पर पानी टपकने से। नेक्स्ट ओले शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। ओले शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। तो ए करा, बी पेला और सी बटाटा। तो क्या आंसर आएगा? ए करा। ओले को हम गुजराती में क्या कहते हैं? करा। नेक्स्ट छप्पर शब्द का अर्थ बताइए। छप्पर शब्द का अर्थ बताइए। ए जूता, बी छत और सी छाया। तो क्या आंसर आएगा? छप्पर शब्द का अर्थ है छत। नेक्स्ट बैर का गुजराती अर्थ बताइए। बैर का गुजराती अर्थ बताइए। ए बोर, बी वेर और सी बकरी। तो क्या आंसर आएगा? ए बोर। बैर शब्द का अर्थ है यानी कि गुजराती अर्थ है बोर। नेक्स्ट लड़का अम्मा से क्या लगाने को कहता है? लड़का अम्मा से क्या लगाने को कहता है? तो ए झूला, बी खाना और सी खटिया। तो क्या आंसर आएगा? ए झूला। लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। नेक्स्ट लड़का किसे छूने की बात कर रहा है? लड़का किसे छूने की बात कर रहा है? तो ए धरती को, बी तारे को और सी आसमान को। तो क्या आंसर आएगा? लड़का जो है वह आसमान को छूने की बात कर रहा है। नेक्स्ट डाली, पत्ते और धरती क्या कर रहे हैं? डाली, पत्ते और धरती क्या कर रहे हैं? तो ए घूमते हैं, बी डरते हैं और सी झूला झूल रहे हैं। तो डाली, पत्ते और धरती क्या कर रहे हैं? तो सी झूला झूल रहे हैं। नेक्स्ट झूले के सहारे लड़का किसकी सैर करना चाहता है? झूले के सहारे लड़का किसकी सैर करना चाहता है? ए दिल्ली और कोलकाता, बी दिल्ली और आगरा, सी कोलकाता। तो क्या आंसर आएगा? ए दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता है। नेक्स्ट इनमें से कहाँ झूला नहीं होता? इनमें से कहाँ झूला नहीं होता? ए बगीचे में, बी बस में और सी घर में। तो क्या आंसर आएगा? तो इनमें से कहाँ पर झूला नहीं होता? बगीचे में झूला होता है और घर में भी झूला होता है, लेकिन बस में झूला नहीं होता। नेक्स्ट झूला शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। झूला शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ए हिंडोला, बी चूल्हा और सी आम। तो झूला शब्द का समानार्थी है हिंडोला। नेक्स्ट चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था? चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था? तो ए दर्जी, बी बढ़ई और सी सुनार। तो क्या आंसर आएगा? ए दर्जी। नेक्स्ट चूहे को रास्ते में क्या मिला? चूहे को रास्ते में क्या मिला? ए रोटी, बी कपड़े का टुकड़ा और सी सिक्का। तो चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। नेक्स्ट कसीदेकार क्या सुनकर घबराया? जो कसीदेकार है वह क्या सुनकर घबराता है? तो
तो ए शेर की आवाज़, बी बादल की आवाज़ और सी कचहरी में जाने की बात। तो क्या आंसर आएगा? तो सी कचहरी में जाने की बात। नेक्स्ट, कैंची शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। कैंची शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। तो ए केवी, बी खींची और सी कातर। तो क्या आंसर आएगा? सी कातर, कैंची यानी कि कातर। नेक्स्ट, फुर्सत शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। फुर्सत शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। ए नवरास, बी बरसात और सी फुवारो। तो फुर्सत शब्द का गुजराती अर्थ होता है ए नवरास। नेक्स्ट, रास्ता नापना। रास्ता नापना, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ए गिर जाना, बी चलना और सी भाग जाना। तो क्या आंसर आएगा? रास्ता नापना यानी कि भाग जाना, सी भाग जाना। तो यहाँ पर सेम 2 के चैप्टर 1 to 8 के जो भी MCQ है वह मैंने आपको समझाए। आपको इसके साथ साथ चैप्टर्स जो है वो भी लर्न करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।